शांति। 5 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न बाबा ने किया, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। ये है अहिंसक युद्ध। गीत है, बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावन हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर बुला न देना। ये याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। जब माता पिता कहते हैं और माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं तो उनको याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर बरसे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है, डीटी सावरेंटी तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। दुनिया में लोग गाते हैं भक्ति मार्ग में, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। वास्तव में दुनिया बनाने वाले ने जो दुनिया बनाई थी वो दुनिया बहुत ही सुंदर थी। ऐसी दुनिया नहीं थी जैसी आज है। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। ये है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्रा है तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है से बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते तो बुद्धि में यात्रा ही रहती है ना। बाबा ने कहा, बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाते तो बुद्धि में यात्रा ही रहती है ना। जैसे विलायत से लौटते तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। कोई अपने देश से विदेश जाता है तो उसे क्या याद रहता है? अपना बर्थ प्लेस। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमा जीत जरूर बनना है। बाबा कहते विक्रमों पर जरूर जीत पानी है। ये बाप ही आकर सिखलाते, कहते सिवाय याद व योग के तुम्हारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, तो योग एक ऐसी अग्नि है जिससे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाते हैं। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है। पुराने ते पुराना सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप ये योग सिखला कर जाते, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला न सके, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सभी का सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं। म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। गॉड फादर एक ही है, भगवान तो एक ही है। वह है रचता, सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है।
मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लाट खरीद कर, जब अति में जाते तो फिर विनाश हो जाता है। जब हर चीज अति में होती है तो फिर अति के बाद क्या होता है, अंत होता है, तो फिर विनाश हो जाता है। बल कितना भी माथा मारे, बाबा ने कहा बल कितना भी माथा मारे। अब बाप कहते लाडले बच्चे, बचपन भुला नहीं देना। शिव बाबा कहते लाडले बच्चे बचपन को भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके, सन्यासी कहाँ रह जाते हैं, भाई बंधुओं में। उन्हें तो माता पिता का कुछ भी पता नहीं, तो फिर माता पिता का पता नहीं तो वर्षा भी न मिल सके। सतयुग का लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सतचित आनंद स्वरूप। ये तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल ही अलग है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं होता, यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। और कलयुग में न राजा सुखी न प्रजा सुखी, प्रजा उतनी दुखी उतना ही राजा दुखी। बाबा ने कहा ऐसी दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। बल अंग्रेज लोग अक्षर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारतीय हेवनता भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गवाने वाली ये माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई है, गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। राजाई गवाते गवाते बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। 16 कला से 14 कला, 8 कला, कला ही। फिर तुमको ही राजभाग मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो। मुख्य एक्टर ड्रामा के तुम बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। ड्रामा के मुख्य एक्टर लक्ष्मी नारायण, हम भी तो उनकी ही वंशावली बनेंगे ना जा करके। तो बाबा ने कहा एक हीरो हीरोइन फिर उनके बाल बच्चे। तो बाबा ने कहा तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते बच्चे जीवन मुक्ति की मुसाफिरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता उनसे अगर मोह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखी होगी। गेट जाने का आने का एक ही होता है भूल भुलैयों में, लेकिन जब अंदर जाते हैं और बाहर निकलने के लिए करते हैं तो सारे गेट एक जैसे दिखाई देते हैं, और आगे चलेंगे तो गेट बंद होगा, क्योंकि जाने और आने का दरवाजा एक ही है। तो बाबा ने कहा हम परम धाम से आए सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने, और पाठ बजाते बजाते स्वयं को भूले, घर को भूले, पिता को भूले। जाने का रास्ता भी एक, आने का भी रास्ता एक। हमने सोचे अनेक मार्ग, तो अनेक मार्ग तो आगे चल कर के सारे बंद हैं, कोई भी परम धाम तक पहुंचा नहीं सकते। ये भी ऐसे है, बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते माथा टेकते रहते हैं।
रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर में खड़ा है, मनुष्य कैसे दिखा सकते हैं रास्ता। बाप कहते तुम अब माया पर का पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रीमत पर। ऐसे नहीं, आज माता पिता कहे कल फिर उनको बुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं बलिहार जाऊं बारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का, वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र शिव को कहा जाता। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। अभी समझते हैं, उसमें तो भगवान वाच लिखा हुआ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। अब बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। दीप माला पर लक्ष्मी का आह्वान करते तो कितना सफाई याद करते हैं। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाबा ने कहा नई सृष्टि चाहिए, इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना। बाबा ने कहा कहते हैं बच्चों तुम मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म। बाप के बने कितना सुख मिला, बाप के बने कितनी शक्तियों का अनुभव हुआ। बाप का हाथ और साथ छोड़ा तो शक्ति मिल ना सके। धर्मराजपुरी की फिर सजाए खानी पड़ेगी तो रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा मुझे मत भूलना, कुछ भी हो जाए हरगिज मुझ बाप को नहीं भूलना। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा, क्योंकि बाप को भूले ना तो रोना पड़ेगा। बादशाही गवा बैठते बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाप कहते पारलौकिक बाप और वर्षे को बुला नहीं देना। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन न कुटे। तुम जितना ज्ञान धन का दान करोगे और बढ़ता जाएगा। सदगुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए। इसे न कोई लूट सके, ये न कभी खुट पाए। जितना दान करेंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं, जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। देखो हमें कैसे भटकने से बचाया, किस तरह से हमें दुआओं से पाला। बाप ने हमें कितना लाड प्यार किया, कोई कर नहीं सकता। तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो समझाया नहीं जाता। तो बाप कहते बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वह माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। बाबा ने कहा अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। किससे? माया से लड़ने के लिए। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी। वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बौद्धी अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं। बाबा ने कहा यहाँ वह बात नहीं कि एक लेक्चर से ढेर सारे बन जाए। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, सतयुग की बादशाही की बात है। पढ़ेगा एक्यूरेट तो सतयुग की बादशाही मिलेगी। होगा सतयुग का स्वर्ग में जाने वाला तो सीखेगा, नहीं तो चिप ही नहीं जो सीख सके। तो बाबा ने कहा यह एक लेक्चर में हजारों को इकट्ठा नहीं कर सकते।
पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखलाएंगे। कहते अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 है मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इनका राज्य क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते हैं, बिल्कुल सजा नहीं खाते। 8 रत्न इतना पुरुषार्थ करते हैं कि धर्मराज खुद उनको नमन करते हैं। उन्हें बिल्कुल सजा नहीं मिलती। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही है। बाप कहते बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाबा आते हैं। इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। से बाबा की जन्म पत्री और कोई बता ना सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधेरे से घोर सोजरा होता है। पाप आते अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। तो ब्रह्मा की यह बेहद की रात, यह समझ की बातें है ना। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। एडॉप्ट करते हैं ना, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई ये बातें कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है। बाबा कहते कल्प कल्प की बाजी हो जाती है। इसलिए बचपन के दिन बुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। बचपन के दिन बाबा का ज्ञान मिला, बाप के बने, और बाप को भूले तो बहुत बहुत रोना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। बाबा कहते जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। नंबर 2, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान, साथ रहेंगे साथ जिएंगे इस वादे की स्मृति द्वारा कमांड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे साथ जिएंगे इस वादे की स्मृति द्वारा कमांड रहने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों को वादा है कि साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे। इस वादे को स्मृति में रख बाप और आप कमांड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कमांड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं।
अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, हर परिस्थिति को खत्म करेंगे, अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा दोनों भ्रु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है, मन मेरा मंदिर है, और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है। दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर शिव बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं, मैं आत्मा उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चली जा रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर। नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सुख के सागर शिव बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ, आनंदित हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी हैं, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास
आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हो। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।